हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अबरार किरण को मशवरा देता है, उससे कहता है कि आपके बच्चे किडनैप करवा लेते हैं, तो क्या यहाँ पर किरण अबरार को इजाज़त दे देगी? ये लोग ज़रबाब से पैसों की डिमांड करेंगे तो क्या ज़रबाब इन लोगों को पैसे दे देगा? इस गलती की वजह से किरण को कौन सी सज़ा मिलेगी? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का रिव्यू बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। गहरा डर की वजह से अबरार को कहती है कि तुम किरण को सब कुछ बता दो कि तुम शादीशुदा हो। जब अबरार ये बातें सुनता है तो अपनी आप ही को समझाने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि भाई कुछ दिन या कुछ महीने आप सब्र कर लो, उसके बाद मैं सारा का सारा जो है इसके सामने राज खोल दूंगा या इसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मेरा उसे कहती है कि भाई तूने फ्लैट कब्जे में कर लिया, पैसे सारे अपने कब्जे में कर लिए, हर चीज़ तुम्हारे पास आ चुकी है, तो अब तुम उससे और क्या छीनना चाहते हो? अबरार उससे कहते हैं कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो वहाँ पर मेरा बड़ी हैरान होती है। फ़िलहाल अबरार इन लोगों को कोई भी ऐसी बात नहीं बताना चाहता। वो चाहता है कि भाई इन लोगों को मैं फ़ौरन इनवाइट करूं, उसी वक्त बताऊं। किरण के जो पैसे थे वो ऐसा जो बच्चे कुछ पैसे तो वो इस्तेमाल हुए हैं, ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो इसका बैंक बैलेंस है वो तो सारा ख़त्म हो जाता है। अबरार को मशवरा देती है, वो बड़ी तंग हो जाती है क्योंकि उससे तो इस घर में कभी तंगी नहीं हुई थी। जब वो ज़रबाब के पास होती थी तो अबरार को कहती कि भाई तू किसी ढंग का काम करता नहीं है, हर वक्त घर में जो है वो निकम्मा रहता है, कुछ करता नहीं है। अब पैसे भी सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, मैं अब क्या करूँगी, इस घर के सर्कट को कैसे चलाऊँगी? तो वहाँ पर अबरार होता है तो किरण नाराज़ होकर गुस्से से बाहर चली जाती है। अबरार उसके पीछे जाता है। किरण को अपनी गलती का एहसास तो होना शुरू हो जाता है कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अबरार उसके पास जाता है, उसे एक मशवरा देता है। अबरार के जहन में ये प्लान पहले से आ चुका है कि भाई किरण के बच्चों को हम किडनैप करेंगे, उसके बाद हम ज़रबाब को और ज़रबाब की फैमिली को पैसों की डिमांड करेंगे। उनके पास जब जाता है तो उससे कहते हैं कि भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी ये बात गौर से सुनोगी? तो किरण उससे कह रही कि हाँ बोलो। अबरार उससे कहते हैं कि भाई पहले मेरी इस बात को आराम से सुनोगी, उसके बाद तुम जवाब दोगी, गुस्सा जो है वो बिल्कुल भी नहीं करोगी। किरण कहती है कि भाई मुझे पहले ना बुझो, आप मुझे जो बात कहनी है खुल कर बताओ। तो अबरार उसे सारी स्टोरी बता देता है। उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ज़रबाब के जो बच्चे हैं हम स्कूल से उठवा लें, मतलब कि हम उससे किडनैप करवा लें। तो किरण उससे ये बातें सुनती है तो हैरान होकर जो है वो अबरार की तरफ देखना शुरू कर देती है। अबरार उसे मज़ीद आगे बात बढ़ाकर कहते हैं कि भाई अब जब हम बच्चे जो हैं वो किडनैप करेंगे तो उसके बाद हम ज़रबाब के आगे तौन के तौर पर 5 करोड़ की डिमांड रखेंगे पैसों की, और हमें वो पैसे देगा। इस तरीके से हमारा जो घर का सर्कट होगा वो चलना शुरू हो जाएगा, हमारे जो हालात होंगे वो ठीक हो जाएंगे। किरण उससे कहती कि भाई तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो गया है जो तुम इस की बातें करते हो। मैं ये काम कभी भी नहीं कर सकती बच्चों की खातिर, मैं अपने बच्चों को जो है वो तकलीफ़ नहीं दूंगी। जब किरण का गुस्सा अबरार सुनता है, क्योंकि अबरार ये सोच रहा था कि मैं इसे पैसों की लालच दूंगा तो ये इस लालच में आ जाएगी और बच्चों को किडनैप करवाने में मेरी हेल्प करेगी। वो तो ये चाहता है कि भाई मैं बच्चों को जब किडनैप करवाऊँगा तो ज़रबाब के आगे 5 करोड़ की डिमांड रखेंगे, पैसे लेने के लिए जाऊँगा मैं, तो फिर कोई ना कोई बहाना बना दूंगा कि भाई चोरों ने मुझे लूट लिया, पैसे मुझसे सारे के सारे वो लेकर चले गए। जब किरण का गुस्सा सुनता है तो बात को घुमा देता है। उससे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ऐसी मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम्हारा जो इस बारे में माइंड क्या है, इस बारे में तुम्हारी सोच क्या है। वो किरण को लेकर जाता है, बच्चों के साथ जो है मुलाकात करवाता है। वो किरण के साथ खुद जाता है, वो वजह से खुद जाता है जहाँ पर आगे जाकर मैं आप लोगों को ये सीन बताऊँगा कि वो किस तरीके से अब किरण के बच्चों को किडनैप करेगा। वो जब जाता है किरण के बच्चों का स्कूल देखता है, बच्चों की जो है जांच पड़ताल करते हैं कि भाई किरण के बच्चे जो हैं। किरण अपने बच्चों के साथ मुलाकात करती है, उसके बाद वापस आ जाती है। ऐशा के सामने जो है ये सारी की सारी स्टोरी आ जाती है कि भाई किरण ने जो है शादी कर ली है किसी अमीर ख़ानदान के साथ या किसी अमीर लड़के के साथ। ज़रबाब को आकर सारी स्टोरी बताती है, उसे कहती है कि भाई किरण ने शादी कर ली है और ये बात जो है बच्चों को भी पता चल चुकी है। जब ज़रबाब ये बात सुनता है तो उससे अंदर से पहले तो एक धचका सा लगता है, क्योंकि अभी भी वो किरण के बारे में सोचता है, उसके जहन में अभी भी किरण की बातें जारी होती हैं, लेकिन वो अपने आप को कवर करता है और ऐशा को जवाब देता है। उससे कहता है कि भाई अच्छा हुआ उसने शादी कर ली है, अगर वो शादी ना करती तो वो बच्चों की डिमांड रखती और हम लोग मजबूर हो जाते, उसे बच्चे दे देते। तो वहाँ पर अगर उसने अब शादी कर ली है तो वो लाजमी तौर पर अब बच्चों को भूल जाएगी और इनकी डिमांड भी अब वो नहीं रखेगी। लेकिन ऐशा भी इतनी बच्ची तो नहीं है, वो इसकी सिचुएशन या इसकी बात करने का जो अंदाज़ होता है वो जान जाती है। उस वक्त तो इसे कोई भी जवाब नहीं दे रही, ऐशा वहाँ से चली जाती है। ज़रबाब को दुख होता है और उसे किरण की थोड़ी बहुत जो है बच्ची कुछ
यादें हैं वो भी आती। अब देखें कि अबरार ने किरण के सामने एक सीरियस के तौर पर प्लान बनाया था कि हम इससे पैसों की डिमांड करेंगे, लेकिन जब किरण का गुस्सा सुनता है या उसकी नफ़रत देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि इस वजह से डर जाता है कि कल को जो है ये मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा देगी, मैं फंस जाऊंगा। तो ये खुद किरण को मिलवाने के लिए इस वजह से लेकर जाता है। जब वहाँ पर जाता है वो बच्चों को देखता है, इसके स्कूल देखता है, उसके बाद किरण तो चली जाएगी। अब अबरार इसके बच्चों को किडनैप करेगा और सारा का सारा जो इल्ज़ाम होगा वो ज़रबाब जो है वो किरण के ऊपर लगा देगा। अबरार जब किडनैप करेगा बच्चे तो अबरार के पास आ जाएंगे, वो ज़रबाब को डिमांड करेगा। ज़रबाब और किरण के बीच में जो है फिर से इख्तलाफात जो है वो बढ़ जाएंगे। ज़रबाब आकर किरण को बातें सुनाएगा, ये पैसे अबरार ले लेगा और पैसे इसका जो मकसद होगा वो आखिरी यही होगा, जब इसके पास पैसे आ जाएंगे तो फिर ये अपने पास पैसे रखेगा और किरण को किक मारेगा। अब देखिए कि किरण के साथ वो तंग बड़ा है उससे, किरण को इस बात का ये भी पता नहीं है कि इसने शादी करके रखी हुई है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि आखिरी जो मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाए और उसके बाद भले किरण को मैं छोड़ दूँ, किरण का मेरे साथ जो है वो रहने का कोई भी मकसद है। किरण सारा दिन जो है घर में काम करती रहती है, प्याज काटती है, आलू काटती है, जो भी सब्ज़ी वगैरह काटती है, उससे अंगुलियों पे जो है छुरी भी लगती है, उसके ज़ख़म भी होता है। तो उस वक़्त उसे ज़रबाब की जो है वो यादें आती हैं कि ज़रबाब किस वक़्त मेरे पास भाग कर आया था और मेरा इसने ख्याल किया था, मुझे मरहम लगाई थी, मुझे पट्टी की थी। अब तो जहाँ पर इसका कोई भी एहसास करने वाला नहीं है। देखें कि इसे एहसास होना चाहिए और एहसास के साथ साथ इसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। एहसास इसको शौर की वजह से होना चाहिए और सज़ा जो है इसे नवीन की वजह से मिलनी चाहिए, उजाला की वजह से मिलनी चाहिए। उजाला का जब इस घर में बच्चा आया तो उसके बाद उजाला के घर में खुशियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। जो बच्चे थे वो उजाला के और पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ था, लेकिन उजाला के बच्चे के आने की वजह से घर में जो एक गम जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब देखेंगे किरण के जो बच्चे हैं वो ऐसा किरण के साथ नफ़रत करेंगे। ऐशा जो है बच्चों के साथ पूरी हिफाजत कर रही है, उनकी केयर कर रही है, और बच्चों को जब पता चलेगा कि हमारी माँ ने तो शादी कर ली है तो उस दिन से बच्चे भी इस बात पे एग्री हो जाएंगे और अपनी जो माँ को है वो भूलने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारी जो माँ है वो किसी काम की नहीं है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी बताना कि आपको क्या लगता है कि अबरार किरण के बच्चों को किडनैप करेगा तो क्या सारा का सारा जो इल्ज़ाम होगा वो किरण के ऊपर आ जाएगा। अगर किरण के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है तो उसके बाद किरण का जो है वो रिएक्शन क्या आएगा। क्या अबरार जो है अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। वो 5 करोड़ की डिमांड कर रहा है ज़रबाब से, क्या वो ये ले पाएगा। वो सिर्फ किरण को मुलवाने के लिए भी इस वजह से लेकर आया था कि भाई मैं खुद अकेले में इन बच्चों को लेकर चला जाऊँ, इनके सामने मेरी एक फेस आ जाएगा, ये मुझे अपना समझना शुरू कर जाएंगे तो मेरे साथ किसी भी जगह पर बैठ पाएंगे। अगली जो किस्त होगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और किरण के ऊपर मज़ीद जो है वो इम्तिहान आने वाले। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।